नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू। आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, एनएसपीसीआई की मॉनिटरिंग के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनएसपीसीआई की मॉनिटरिंग का क्या मतलब रहने वाला होता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि एनएसपीसीआई यानी कि रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसिटिव, यानी कि किसी भी प्रकार की सर्जरी के दौरान जब पेशेंट को बेहोश किया जाता है या किसी भी प्रकार के आपके पास में जो ऑपरेटिव प्रोसीजर है वो परफॉर्मेंस किए जाते हैं या प्रोसीजर आपका फॉलो किए जाते हैं, तो उस दौरान भी हम क्या करते हैं, पेशेंट को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया का यूज करेंगे। अब पेशेंट को आप बेहोश करोगे तो जो एनेस्थेटिक ड्रग्स होती है उनके साथ में क्या रहता है अपने पास में, कि उनके कुछ ना कुछ इफेक्ट आपके बॉडी पार्ट्स के ऊपर पड़ते हैं, जो कि आपके बॉडी जो सिस्टम रहते हैं, जैसे कार्डियक हो गया, हार्ट सॉरी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रीनल सिस्टम हो गया, तो इन सिस्टम के ऊपर जाकर के ये दवाई असर दिखाती है। तो इन दवाइयों के असर से ये इनके क्या क्या इफेक्ट बॉडी के ऊपर या ऑर्गन के ऊपर रहने वाले होते हैं। तो आईएनए के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। तो मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एनेस्थीसिया सबसे पहले देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ, क्या क्या इसके अंदर रहता है। तो मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एनेस्थीसिया इज कंप्लाइंग prevent various complications that can arise during the procedure। कहने का मतलब यही है कि जब आप किसी भी प्रकार की सर्जरी या एनेस्थीसिया का यूज करते हो तो उस दौरान क्या होते हैं, काफी सारे कॉम्प्लिकेशन वहां पर राइज होने लगते हैं, प्रिवेंट मतलब बनने लग जाते हैं। तो उन कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए, उनसे दूर होने के लिए फिर क्या करते हैं, काफी प्रकार की मॉनिटरिंग का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से इसको क्या नाम दिया गया है, मॉनिटरिंग इन एनेस्थीसिया, यानी कि ऑपरेशन करने के लिए या ऑपरेशन के दौरान जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, पेशेंट को बेहोश किया जाता है, तो उससे एनेस्थीसिया की वजह से, उन दवाइयों की वजह से पेशेंट के ऊपर क्या होते हैं, जो उसके बॉडी ऑर्गन है, बॉडी सिस्टम से उनके ऊपर जाकर इफेक्ट पैदा होता है। तो उन्हीं इफेक्ट्स का या उन्हीं का ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग यानी कि उनकी निगरानी करेंगे, ताकि क्या हो, कोई भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन प्रोसीजर के दौरान बन रहा है उसको आप क्या कर सको, प्रिवेंट कर सको। कोई भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रोसीजर के दौरान हटाने के लिए किसका यूज करेंगे, अपन मॉनिटरिंग सोर्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर अवेलेबल, यहाँ पर कई प्रकार के मॉनिटर्स अवेलेबल होते हैं। तो असेस द पेशेंट स्टेटस ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया, पेशेंट का स्टेटस पता लगाने के लिए, किसी मरीज का जो फिजिकल स्टेटस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम मॉनिटरिंग का यूज करते हैं। सही है अपने पास में, आगे समझ में, आगे देखते हैं क्लिनिकल मॉनिटरिंग। अब हम नॉर्मली अगर बात करते हैं मॉनिटरिंग की, तो हमारे पास भी काफी प्रकार की मॉनिटरिंग रहने वाली होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लिनिकली मॉनिटरिंग, यानी कि क्लिनिक जहाँ पर आप छोटा से ओपीडी सेक्टर में या फिर कहीं पे हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो तो नॉर्मल रखी आपकी किस प्रकार से मॉनिटरिंग जाती है, मतलब ये सबसे कॉमन जो मॉनिटरिंग की जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे कॉमनली, या फिर अपने पास में क्लिनिकली मॉनिटरिंग। इनके अंदर सबसे पहले देखेंगे एसपीओ2 यानी कि सैचुरेशन, ऑक्सीजन का लेवल देखेंगे आप लोग। यहाँ पर आप क्या देखोगे, सबसे पहले ऑक्सीजन का लेवल, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल देख लोगे, सेचुरेशन चेक कर लोगे। उसके बाद में सेकंड क्या करोगे, आपको पल्स रेट, व्यक्ति की जो पल्स रेट है, हार्ट रेट है, उनका पता लगा। तो सबसे पहले ओपीडी के अंदर यही किया जाता है। ब्लड प्रेशर का पता लगाओगे, चेस्ट इन्फ्लेशन, अगर डॉक्टर है वहां पर तो क्या करेगा, सबसे पहले चेस्ट इन्फ्लेशन को देखेगा, जो उनकी चेस्ट है वो अप डाउन हो रही है या नहीं हो पा रही है। किसके लिए करेंगे, तो वहां का वेंटिलेशन, पेशेंट प्रॉपर तरीके से सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। आगे हम देखेंगे यूरिन आउटपुट, पेशेंट को हुआ उसका यूरिन आउटपुट भी काफी बार चेक किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर, स्टाफ के द्वारा क्या किया जाता है, पेशेंट उसका यूरिन आउटपुट चेक किया जाता है। इसको क्या किया, को भी इसके अंदर क्या करेंगे, जो आप हार्ट साउंड प्लस क्या करेंगे, आप ब्रीदिंग साउंड इसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करेंगे कि उनके अंदर कोई ना कोई प्रकार की एबनॉर्मलिटी है या नहीं है। तो ये अपने पास में क्या होगी, कुछ प्रकार की क्लिनिकली मॉनिटरिंग हो गई। सही है अपने पास में। तो हम पहले बात करेंगे किस प्रकार की मॉनिटरिंग के बारे में, एडवांस मॉनिटरिंग के बारे में। कुछ क्लिनिकली मॉनिटरिंग की मेन चैप्टर हमारा रहेगा एडवांस मॉनिटरिंग इन एनेस्थीसिया। कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी के बारे में सबसे पहले देखते हैं। एडवांस, जैसा कि इसका नाम दिया हुआ है, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मॉनिटर्स का इसके अंदर यूज किया जाएगा पेशेंट के वाइटल्स की निगरानी करने के लिए। इसी वजह से इसको क्या किया गया, एडवांस यानी कि नई टेक्नोलॉजी का यूज करके उनकी मॉनिटरिंग करना। इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे सीवीएस, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे अपन कार्डियोवैस्कुलर मॉनिटरिंग। कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम होता है, जो आपका हार्ट होता है, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। सबसे पहले अगर वाइटल्स मॉनिटर की बात करते हैं तो वाइटल ऑर्गन को क्या होते हैं अपने पास में, एस्पिरेटरी सैचुरेशन, बीपी, पल्स, हार्ट रेट, ये अपने पास में क्या रहती है, कुछ ना कुछ प्रकार के
वाइटल्स होते रहते हैं। सही है अपने पास में। तो सबसे पहले वाइटल में सबसे पहले हम किसकी निगरानी करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले आप क्या परफॉर्म करोगे, तो सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे इसके अंदर ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्डियक मॉनिटरिंग के अंदर सबसे पहले जो पेशेंट होता है उसकी चेस्ट में कई प्रकार की लीड लगाई जाती है, उसके दौरान क्या की जाती है, उस पेशेंट की वाइटल मॉनिटरिंग या फिर उसकी कार्डियक मॉनिटरिंग कर लेते हैं। यानी कि उसकी जो जो आपने देखी होगी ईसीजी के अंदर इस प्रकार से कुछ वेव्स वगैरह आपको देखने को मिलती है, तो अपन यही करते हैं इसके अंदर। इसे क्या करते हैं, कार्डियक के अंदर इम्पल्स से कुछ एक्टिविटी में कुछ दिक्कत आ रही है तो हम ईसीजी मॉनिटरिंग कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग, सीवीपी। जो आपका सेंट्रल वेन है, जो आपकी सेंट्रल वेन है, बैरोटा वगैरह कुछ भी अपने पास में, जैसे सुपीरियर इंफीरियर वेन लगा हुआ है, अपने पर शरीर के अंदर की बड़ी लंबी या अपनी बड़ी शिरा होती है, तो अपने पास में क्या करती है, इन वेन्स की मॉनिटरिंग करने के लिए जो क्या करेंगे, एजेंट का यूज करेंगे। ये कार्डियोवैस्कुलर मॉनिटरिंग है। अगली होती है बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। ये मेनली दो प्रकार का होता है, एनआईवीपी और आईवीपी। एनआईवीपी का मतलब होता है नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। नॉन इन्वेसिव, जो इन्वेसिव का मतलब होता है कॉन्टेक्ट टू ब्लड, और नॉन इन्वेसिव का मतलब होगा विदाउट कॉन्टेक्ट ऑफ दी ब्लड। तो इसमें क्या करते हैं, आईवीपी के अंदर आप कॉन्टेक्ट करोगे किसके अंदर, ब्लड के अंदर, किसी ब्लड वेसल से अंदर जाकर के ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग करोगे। और एनआईवीपी जो आप मोस्ट नॉर्मली यूज करते हो, जिसके अंदर आप स्पिग्मोमेनोमीटर का यूज करते हो, आजकल डिजिटल प्रकार की मॉनिटर का भी यूज किया जा रहा है। आगे होता है इकोकार्डियोग्राफी, टू डी इको वगैरह आजकल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया अपने पास में इकोकार्डियोग्राफी, जिसके अंदर ट्रांस इकोपीगियर और ट्रांस थोरिसिक। ये किसके बारे में थी, कौन सी मॉनिटरिंग रहेगी, तो ये हमारे पास में रहेगी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की मॉनिटरिंग। इसके बारे में भी शॉर्ट वीडियो देखेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम देख रहे हैं एडवांस मॉनिटरिंग में क्या क्या मॉनिटरिंग की जाती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ये कुछ 3-4 प्रकार की मॉनिटरिंग की जाएगी। नेक्स्ट बात देखते हैं रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग, मतलब कि आपके जो लंग्स है उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो लंग्स की मॉनिटरिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स इसमें होते हैं दो। ये क्या करते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस जाती है, मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन ब्लड तक पहुंचा देगा ऑक्सीजन कंटेंट को, और क्या करेगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं अपने पास में क्या, लंग्स। इसके अंदर सबसे पहला आपके पास में रहेगा ऑक्सीजन एनालाइजर, जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का एनालिसिस करके पता लगाएंगे कि बॉडी के अंदर कितनी प्रकार की किस मात्रा में क्वांटिटी के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। नेक्स्ट आएगी इसके अंदर पल्स ऑक्सीमीटर, जो आप कहते हो सेचुरेशन प्रोब, तो ये क्या करता है, आपके अंदर ऑक्सीजन का पता लगाने का काम करता है। इसके अलावा एक और चीज होती है वो ऑक्सीमीट्री, और लास्ट अपने पास में रहेगी केपेनोग्राफी। कई बार परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है केपेनोग्राफी क्या रहती है, तो अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे केपेनोग्राफी है ये जो अपने पास में होती है, इनके अंदर क्या क्या प्रोसीजर रहते रहेंगे। चलिए, तो पहला हमने पढ़ा था कौन सा, कार्डियक मॉनिटरिंग। सेकंड हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग। आगे देखते हैं और कौन प्रकार की मॉनिटरिंग होती है, तो वो होती है मेरे पास में टेम्परेचर मॉनिटरिंग। ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया के दौरान कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और टेम्परेचर मॉनिटरिंग अपने पास में हैंडल करती रहने वाली होती है एडवांस मॉनिटरिंग के अंदर, जिसके अंदर किसका पता लगाते हैं, जिसके अंदर पता लगाते हैं हाइपोथर्मिया। थर्मिया मतलब टेम्परेचर होता है, हाइड्रो का मतलब कम, हाइड्रो का मतलब होता है ज्यादा। तो हाइपोथर्मिया का मतलब हो गया कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कम चला गया होगा, तो इसी के मॉनिटरिंग करेंगे एडवांस मॉनिटरिंग के अंदर। नेक्स्ट मॉनिटरिंग हमारे पास में रहने वाली है वो के पास में न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग, जो आपके न्यूरो मसल्स है, न्यूरॉन से इनकी जो क्या करेंगे, एनेस्थीसिया के दौरान मॉनिटरिंग करेंगे, जिसके अंदर दो प्रकार के होते हैं, सिगनल ट्विच और टेम्पो फोर। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग से भी कि न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग क्या होती है, इसके प्रकार के प्रोसीजर का इस्तेमाल यूज किया जाता है। सही है, इसके पास में नेक्स्ट हम बात करेंगे सीएनएस मॉनिटरिंग, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो बॉडी का आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन वगैरह हो गया है, जो भी अपने पास में सारी चीजें आ रही, स्पाइनल कोड तक, सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करेंगे हम, मॉनिटरिंग के अंदर सबसे पहले देखेंगे ईईजी, यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इसका हम क्या करेंगे, इस प्रोसीजर का यूज करेंगे, किसकी मॉनिटरिंग के लिए करेंगे, इसका एडवांस मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया। किसकी मॉनिटरिंग करेंगे, इसकी निगरानी करेगा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटी का पता लगाया जाता है। लास्ट अपने पास में मॉनिटरिंग होती है वो होती है अपने पास में ब्लड लॉस मॉनिटरिंग। सीधी सी बात है, आप कोई भी प्रकार के ऑपरेटिव प्रोसीजर करोगे, तो जहां पर भी आप इंसिजन लगाओगे, सर्जिकल ब्लेड्स का यूज करोगे, तो वहां पर क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, आर्टरी वेन घटेगी।
बॉडी की स्किन मसल्स वगैरह आप काटोगे तो वहां पर क्या होगा, अगर इंजेक्शन लगाते हो, चीरा लगाते हो, तो ब्लड बाहर आएगा, ब्लड लॉस होगा, तो ब्लड लॉस को मॉनिटर करने के लिए भी क्या करते हैं कि इसका यूज करते हैं। जिसके निकलना होता है वॉल्यूमेट्री, जिसके अंदर जो सक्शन जार होता है, सक्शन बोतल होती है, उसके अंदर हम देख करके आयतन का पता लगाते हैं कि किस वॉल्यूम के अंदर इसमें कितनी भर गई है, किस क्वांटिटी के अंदर, किस मात्रा के हमारे पास में क्या है, ब्लड उसके अंदर इकट्ठा हो गया है, मतलब ब्लड लॉस हो चुका है। और दूसरा होता है ग्राविमेट्री, जिसके अंदर होता है जो स्पर जो होते हैं और पाप होते हैं, उनके द्वारा हम आइडिया लगाते हैं कि कितने प्रकार के कितनी मात्रा के अंदर अपने पास में ब्लड लॉस हो चुका है। तो ये शॉर्ट वीडियो था, किसके बारे में था, एडवांस मॉनिटरिंग या फिर मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के दौरान किस प्रकार की मॉनिटरिंग का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में अगर हम बात करेंगे डिटेल से कि किस प्रकार के मॉनिटरिंग किस प्रकार की प्रोसीजर का यूज किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।